संगठन में जब प्रयोग करेंगे तो उससे वाइब्रेशन फैलती है। आज मुझे सुबह कोई पूछ रहे थे कि मेडिटेशन क्या है, तो फिर अपने आप ही कहने लगे मेडिटेशन में थॉटलेस होना होता है क्या? तो मैंने बस कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो कहते अच्छा तो सोचना होता है। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो थिंकिंग भी नहीं होती है, नॉट थिंकिंग भी नहीं होती है ना। आप बीइंग समझते हैं? तो कहते हैं बीइंग क्या होता है? तो मैंने कहा उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि मेडिटेशन माना सिटिंग इन द अवेयरनेस ऑफ द बीइंग एंड द सुप्रीम बीइंग, है ना। तो जब हम जो हैं, द बीइंग दैट आई एम, उसको हम जानते हैं और उस स्वरूप में स्थित होते हैं। और जब हम बाबा जो है, जैसा है, उसको जानते हैं और बाबा की याद में स्थित होते हैं, या सृष्टि के चक्र को हम जानते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की स्मृति में स्थित होते हैं, तो इसको हम कहते हैं योग, है ना। लेकिन इस बात को दुनिया में नहीं समझते, है ना, क्योंकि ये जो आत्मिक स्वरूप है, बाबा की याद की स्थिति है, आदि अनादि स्वरूप या आदि अनादि काल की जो स्मृति है, वो बहुत पावरफुल स्मृतियाँ, स्थितियाँ हैं। उनमें जब हम अपने आप को स्थित करते हैं तो हमें उस शक्ति का, उस स्वरूप का जो अनुभव है वो बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली, बहुत सुखदायी है। इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं तो योग कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो दुनिया में तो आजकल बिना ज्ञान के बहुत योग हो रहा है, और उसमें फिर कभी थिंकिंग, कभी नॉट थिंकिंग, कभी पता नहीं क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं कि योग तो न थिंकिंग है न नॉट थिंकिंग है, लेकिन हाँ बीइंग को अनुभव करने के लिए पहले यू हैव टू थिंक अबाउट द बीइंग, है ना। यू हैव टू थिंक अबाउट द सुप्रीम बीइंग, और सोच से अनुभव में स्थित होना, उसको कहेंगे योग। लेकिन इतना देखो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग बहुत 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 भाग्यवान है ना, जो इतने तक तो आ गए अब आगे का ड्रामा में देखा जाएगा, है ना। लेकिन है ना, वो तो चलो वो तो गारंटीड बाबा है कहता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इसको भी रोज़ सेलिब्रेट करें ना कि कहाँ तक आ गए, तो ये भी कोई छोटी बात तो है नहीं, बहुत खुशी की बात है ना। कहाँ भटक रहे थे और इतनी समझ, इतना सब कुछ आ गया, तो बाबा कहते हैं वो भी एक बहुत खुशी की बात है। अगर रोज़ स्मृति में भी लाए ना कि कहाँ से कहाँ आ गए। अब बाबा फिर कहता है जब यहाँ तक आ गए तो क्यों डाउट है कि आगे भी जाओगे, तो आगे भी जाएंगे ही। लेकिन रोज़ इसको भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू करके कम से कम इतनी अकल तो हमें आ ही गई। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। आज प्यारे बाबा हमें दिव्य बुद्धि, है ना, बाबा कहते दिव्य बुद्धि का वरदान हर बच्चे को मिला है। दिव्य बुद्धि बाबा की गिफ्ट है, बाबा का वरदान है। क्या है ये दिव्य बुद्धि?
क्या है ये दिव्य बुद्धि जिसको बाबा कहते हैं ये मेरी गिफ्ट है, ये मेरा वरदान है। हाँ, और कोई भी संकल्प जो रहता है तो उसका बोल या कर्म में आने से पहले वो समझ पाते हैं उसके आगे क्या होने वाला है और पीछे का क्या है, कनेक्शन क्या है, समझ पाना ये दिव्य। मैं पूछ रही हूँ दिव्य बुद्धि क्या है? जो इन आँखों से नहीं दिखता वो भी दिखता है ना। दिव्य बुद्धि वो आत्मा को बाबा की गिफ्ट है, वो वरदान है जिससे आत्मा जो इन 5 इंद्रियों के परे है उसको समझ पाती है, अनुभव कर पाती है ना, देख पाती है। वो जो कैपेसिटी है उसको दिव्य बुद्धि कहते हैं। बाबा कहते दिव्य बुद्धि से ही तुम आत्मा को, बाबा को, तीनों लोकों को, तीनों कालों को समझते हो, है ना। वरना आप देखो दुनिया में आप किसी को कहो कि आप वो समझते हो जो सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, है ना। आप देखो आप किसी को वैसे, है ना। मेरी एक फ्रेंड एक बार मुझे कह रही थी तुम लोग ये जो समर्पित हुए हो ये किसको हुए हो? तो मैंने कहा निराकार परमात्मा को। तो कहती यहाँ जो दिखता है उसको तो समर्पित हुआ नहीं जा रहा, अभी ये जो दिखता नहीं, सुनता नहीं, उसको कैसे समर्पित हो जाते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने उसको कहा नहीं, हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहते कमाल है ये है ना, ये कमाल है, कैसे देखते हो, कैसे सुनते हो, कैसे समझते हो। तो ये जो दिव्य बुद्धि है जिससे हम अपने आप को, अपने बाप को, तीनों कालों को, तीनों लोकों को अनुभव करते हैं, ये दिव्य बुद्धि शिव बाबा की गिफ्ट है। ये दिव्य बुद्धि दुनिया में किसी के पास नहीं होती। और आप अपने आप को भी सोचना, हम विज्ञान भी पढ़ते थे तो हमारी बुद्धि में बात बैठती नहीं थी, है ना, कि कैसे ये फिज़िक्स के लॉज काम करते हैं या कुछ। मोस्टली तो साइंस में वीक ही होते हैं, मेरा तो साइंस कभी भी अच्छा नहीं था, है ना। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आने लगता है। तो कैसे आने लगता है? अब अपनी तो कोई वो इंटेलिजेंस भी नहीं थी कि इतना समझें, लेकिन बाबा जैसे हमें, है ना, भले हम स्कूल भी नहीं गए होंगे, है ना, पूरे दुनिया के हिसाब से अनपढ़ भी होंगे, तो भी आत्मा को देखना, समझना, बाबा को देखना, समझना, है ना, गुणों को देखना, समझना, है ना। कैसे बाबा हमें, देखो बाबा हमें कहता है कि मैं तुम्हें लाइट माइट दे रहा हूँ, तो हम उसको अनुभव कर पाते हैं, तीनों कालों को, तीनों लोकों को देख पाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं दिव्य बुद्धि मेरी गिफ्ट है, मेरा वरदान है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं गिफ्ट तो मिली, वरदान तो मिला, लेकिन उसको प्रयोग नहीं करते। प्रयोग नहीं करते माना फिर भी इन्हीं 2 आँखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं इंद्रियों से ही संसार को अनुभव करते रहते हैं। दिव्य बुद्धि से जो दिखाई देता है, अनुभव होता है, उसमें बार बार जाते नहीं, उसका प्रयोग नहीं करते, है ना। और कोई भी फैकल्टी होती है, देखो आप शरीर की भी कोई फैकल्टी होती है, जैसे मेमोरी है। आज व्यक्ति अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करता है। पहले हम कितने फ़ोन नंबर्स याद रखते थे, है ना, कितनी चीज़ें हम ऐसे ही, बर्थ डेट्स, ये वो, आजकल सब कुछ कैलेंडर में फिट हो जाता है ना, फ़ोन बता रहा है, तो हम अपनी मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहे। तो जब यूज़ नहीं होता तो क्या होता है? लूज़ हो जाता है ना। यूज़ नहीं होता तो लूज़ हो जाता है। और जब यूज़ नहीं करेंगे लूज़ हो जाएगा, और अगर यूज़ करेंगे तो
वो बढ़ती जाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये दिव्य बुद्धि बहुत कुछ करा सकती है, लेकिन इस दिव्य बुद्धि, आज जैसे बाबा ने कहा, चारों सब्जेक्ट की धारणा दिव्य बुद्धि करा सकती है, तुम्हें त्रिकालदर्शी बना सकती है ना। तुम्हें जैसे प्रैक्टिकल दिखाई देगा इस कर्म का ये कॉन्सिक्वेंस होगा, लेकिन बाबा कहते हैं वो जो दिव्य बुद्धि को तुम यूज़ नहीं करते, तो जो दिव्य बुद्धि की कमाल है वो देख नहीं पाते। आज भी आप देखो शरीर में इतने सारे मसल्स हैं, या बुद्धि ब्रेन में इतनी सारी कैपेसिटी है, हम उसको अगर यूज़ नहीं करते, हम स्कूल में पढ़ते थे क्रॉसवर्ड खेलो, है ना, ये सॉल्व करो प्रॉब्लम्स, ताकि आपका वो जो लॉजिकल ब्रेन है, जो कैलकुलेशन की कैपेसिटी है, वो सब बढ़े। लेकिन आजकल यूज़ नहीं करते, तो आज क्या है, सिंपल कैलकुलेशन भी व्यक्ति कर नहीं पाता। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही मैंने तुम्हें ईश्वरीय जन्म में ये दिव्य बुद्धि गिफ्ट के रूप में दी है, लेकिन अगर तुम इसे यूज़ नहीं करेंगे तो इससे जो प्राप्तियां हो सकती हैं वो कैसे होंगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि प्लस बाबा की याद हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते, है ना। दिव्य बुद्धि के बल से जब हम बाबा की याद में स्थित होते हैं, क्योंकि दिव्य बुद्धि नहीं है तो बाबा की याद में भी कैसे स्थित होंगे, है ना, क्योंकि बाबा तो परम धाम में है, दिव्य बुद्धि के बल से ही तो बाबा को याद करेंगे। तो जब दिव्य बुद्धि और बाबा की याद का कॉम्बिनेशन होता है तो हम सर्वशक्ति स्वरूप बनते हैं। सहना, समाना, परखना, निर्णय करना, हर प्रकार की शक्ति आत्मा के अंदर आती है। अब दिव्य बुद्धि से बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स की धारणा हो जाती है। ज्ञान भी धारण होगा जब दिव्य बुद्धि को यूज़ करेंगे, क्योंकि ज्ञान विचार सागर मंथन कैसे करते हैं, दिव्य बुद्धि से। विचार सागर मंथन दिव्य बुद्धि से होता है, याद दिव्य बुद्धि से होती है, धारणा, है ना, धारणा माना आने वाली दुनिया की दैवी धारणाएं, और परम धाम में आत्मा है अपने मूल स्वरूप में, उसकी धारणाएं हम कैसे करेंगे, दिव्य बुद्धि से ही करेंगे। यहाँ तो उन धारणाओं का कोई मतलब नहीं है ना, कलयुग में तो वो धारणाएं प्रैक्टिकल नहीं समझ में आती। तो हमारी धारणा का आधार भी दिव्य बुद्धि। जितना हमें समझ में आता है कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, और सतयुग में क्या होगा, सतयुग में तो बीइंग है ना, डूइंग बीइंग से इमर्ज करता है। तो वो जो सतयुगी स्थिति है, सतयुग में जो गुण है, या आत्मा अपने मौलिक स्वरूप में कैसी है, या आत्मा एक संगम युगी ब्राह्मण कैसे बने, है ना, रहम दिली क्या है ना, या बाबा कहते हैं कल्याणकारी वृत्ति क्या है, कैसे पता चलेगा आपको, दिव्य बुद्धि से। जब बाबा को हम दिव्य बुद्धि से देखते हैं, वाणियों को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं, या उस दिव्य बुद्धि को यूज़ करते हैं, तो हमें संगम युगी धारणाएं, सत्युगी धारणाएं, मौलिक धारणाएं सब कुछ समझ में आती। फिर बाबा हमें कहते हैं सेवा भी दिव्य बुद्धि से ही करते हैं, क्योंकि सेवा किसकी कर रहे हैं, आत्मा की। अगर आत्मा नहीं दिखाई देती तो सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो आत्मा की सेवा होती है, और सेवा हमेशा दिव्य बुद्धि से होती है। जब हमारी बुद्धि दिव्य है तो हम आत्मा को देख सकते हैं। एक आत्मा जो ईगो के तहत बिहेव कर रही है, जो क्रोध कर रही है, जो आपको अपशब्द कह रही है, जो दुर्व्यवहार कर रही है, जो हर कर्म भ्रष्ट कर रही है,
उसकी आप सेवा कैसे करेंगे? जब आप उस आत्मा के कर्म और बोल के परे देख पाएंगे कि ये तो एक कमज़ोर आत्मा है, दुखी है तो दुख दे रही है, देखेंगे तब तो उसको आप सेवा करेंगे। अगर आप दिव्य बुद्धि यूज़ नहीं करेंगे तो देखने में आपने देखा है कि जब एक आत्मा सामने आती है और ईगो के वश होती है, अशुद्ध अहंकार में, तो वो आपको कोई रिगार्ड थोड़ी देते हैं। वो तो आपको है ना ऐसे बात करेंगे जैसे है ना आप ही आपको कुछ नहीं आता, आप में प्रॉब्लम है। तो ऐसी आत्मा की आप सेवा कब कैसे करेंगे? जब आप देख पाएंगे कि इस अशुद्ध अहंकार के पीछे तो एक कमज़ोर आत्मा है, एक दुखी आत्मा है ना, एक पीड़ित आत्मा है ना। कई बार तो वो आप ही को अपनी पीड़ा का कारण बता रहे हैं, लेकिन आप इस चिंतन में नहीं जाएंगे कि मैंने इसको पीड़ा कैसे दे दी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक जो वीक आत्मा होती है वो स्ट्रेट सोच नहीं पाती, तो उसकी जो थिंकिंग है उसमें ऐसे ही रहेगा, है ना, वो विकारों के वश सोचती है। तो इसीलिए उस आधार से आप सेवा करेंगे, है ना। आप मनसा सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? सर्व आत्माओं को बुद्धि में इमर्ज करके करते हैं, कोई सामने तो बैठा नहीं है, आप अमृत वेले योग लगा रहे हैं। किससे योग लगा रहे हैं और किसकी मनसा सेवा कर रहे हैं? दोनों दिख नहीं रहा। तो सेवा का आधार भी तो दिव्य बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं चारों सब्जेक्ट्स की धारणा होती है दिव्य बुद्धि से। मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं दिव्य बुद्धि से। मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बनते हैं? दिव्य बुद्धि से, है ना। बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान स्वरूप योगी, जितना धारणा संपन्न, जितना रहम दिल बनेंगे, उतना मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे, है ना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कैसे आती है? समेटने की शक्ति कैसे आती है? जब दिव्य बुद्धि काम करती है कि हमें कहाँ जाना है, किस दुनिया में आना है, तब तो जाकर वर्तमान में उस समझ के आधार से आप कर्म करेंगे ना, है ना। वरना विस्तार को संकीर्ण क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जाना है ना वापस। तो वो दिव्य बुद्धि से ही तो समझ में आता है कि मुझे जाना है और वापस आना है। तो लक्ष्य भी हम दिव्य बुद्धि से धारण करते हैं। लेकिन क्या हम इस दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं? क्योंकि बाबा ने हमें बुद्धि तो दी है जिस आधार से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं या सारे दिन वही 5 इंद्रियों में ही रमे रहते हैं, है ना। इसी के आधार से, या वो जो पत्थर बुद्धि है ना, भौतिक बुद्धि जो इस दुनिया के नफ़ा नुकसान, है ना, मान अपमान, इसी में ही लगी रहती है, उसी बुद्धि में। जैसे आज तो दुनिया में अकल के नाम पे बहुत बेअक्ली बांटी जाती है ना, ईगो सिखाई जाती है, मान अपमान की फीलिंग बहुत अंदर डाली जाती है। तो वो भी तो आसुरी बुद्धि है ना। आसुरी बुद्धि, विकारी बुद्धि ही तो हमें मान अपमान, दुख सुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सर्दी गर्मी फील कराती है ना। एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। गरीब व्यक्ति को 20 डिग्री टेम्परेचर और 30 डिग्री टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन जितना देह अभिमान है उतनी आपको सर्दी गर्मी लगती है। कितनी मैजिकल बात है ना। मुझे एक बहन कहती थी 1 डिग्री टेम्परेचर अगर मेरे एसी का चेंज हो जाता है ना तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, मुझे इतनी ही डिग्री पे चाहिए, है ना। तो है ना, 23 से 24 हो गया, 22 से 23 हो गया तो तकलीफ होने लगती है। क्यों? देह अभिमान। ये देह अभिमान हमें सर्दी गर्मी भी फील कराता
देही अभिमानी अवस्था में सर्दी गर्मी भी इतनी फील नहीं होगी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी जो आसुरी बुद्धि है, विकारी बुद्धि है, इसी के आधार से तो इस दुनिया में इतना ये जो धक्के खा रहे हैं और इतना जो इमोशनल फ्लक्चुएशन और इतना दुख की पीड़ा की भासना या इतना क्रोध या अपमान करने की उत्तेजना, ये सारा कुछ क्या है, विस्तार में जाने की उत्तेजना, है ना। जैसे किसी ने आपको गालियाँ लिख के भेजी, आपको पढ़ने की उत्तेजना हो रही है। कौन कह रहा है आपको? पढ़ के तो देखो, आपकी आसुरी बुद्धि कह रही है ना। मैं हमेशा सुनाती हूँ ना, हम छोटे छोटे थे तो एक पड़ोस में आते जाते रहते हैं ना बचपन में, तो पड़ोस में बैठे थे एक आंटी के यहाँ, तो उनकी बेटी स्कूल से आई, तो बेटी ऐसे बैग फेंकी और कहती है बहुत गालियाँ दी आज टीचर ने, और अंदर चली गई। तो माँ पीछे पीछे गई और कहती है क्या गालियाँ दी? तो वो कहती मम्मी गाली भी कोई याद रखता है क्या अभी, है ना। तो माँ कहती नहीं, याद रख के आया करो ना, फिर हम जाके कहेंगे क्या कि क्या कहा तुमने। तो आसुरी बुद्धि कहती है कि गालियाँ भी याद होनी चाहिए, अगर गाली याद नहीं है तो बदला कैसे लेंगे, है ना। आसुरी बुद्धि कहती है अगर उसने जो कहा वो भूल जाओगे तो उसको कहोगे कैसे, या तुम अपने अंदर विक्टिम प्ले कैसे करोगे। इसीलिए उसको रिवाइज करते रहते हैं, है ना। और कभी कभी तो ये भी सोचते हैं, मानो कल पंचायत बैठ गई 10 साल बाद, तो आपको अपना बताना तो पड़ेगा ना कि इन्होंने मेरे साथ ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। इसीलिए क्रोनोलॉजी याद भी रखनी पड़ती है। अब आपका फैसला वहाँ होगा या यहाँ होगा। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं आसुरी बुद्धि कितना भटकाती है हमें, विकारी बुद्धि हमें क्या क्या याद दिला रही है, क्या क्या किन किन भयों में, किन किन चिंताओं में, है ना। मुझे पीछे कोई कह रहे थे हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली कितनी अर्थक्वेक प्रोन है या कितनी नहीं है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बढ़ या घट जाएगी क्या। अब जब अर्थक्वेक आएगा तो आपकी ये जो सारी स्टडी है क्या काम आएगी, तब तो आपको यू हैव टू डील विथ इट। तो इतना क्यों सोचना है। लेकिन भविष्य में जो समस्याएं आ सकती हैं उसके लिए वर्तमान में सफ़र करना हमें आसुरी बुद्धि सिखाती है ना। दुनिया में कहते हैं वरी कैन नॉट चेंज द फ्यूचर, इट कैन ओनली रॉब यू ऑफ द कंफर्ट ऑफ द प्रेजेंट। चिंता से कभी भविष्य नहीं बदलता, सिर्फ आपकी वर्तमान की खुशी चली जाती है। लेकिन आसुरी बुद्धि हमें बहुत चिंता कराती है, कल ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए, ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो कैसे होगा। लेकिन बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि जो है वो तुम्हें, है ना, बाबा की याद में, सुख के सागर के सानिध्य में कैसा लगता है, शांति सागर, स्नेह सागर के सम्मुख कैसा लगता है, आत्मा की आदि अनादि स्वरूप में स्थित होकर कैसा लगता है, ये अनुभव कराती है। लेकिन क्या हम इस दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं या उसी आसुरी बुद्धि में ही घूमते रहते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि से तुम स्वदर्शन कर सकते हो, है ना, बाबा का दर्शन कर सकते हो, स्वचिंतन कर सकते हो, परमात्मा चिंतन कर सकते हो, चक्र फिरा सकते हो। और आसुरी बुद्धि से क्या करते हैं, पर दर्शन, पर चिंतन, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन। हाँ, बाबा कहते शरीर भी भूत है, शरीर का भी चिंतन करते रहते। तो बाबा हमें कहते प्रयोग करते हो दिव्य बुद्धि का, और अगर दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हो ना तो बाबा हमें कहते हैं तुम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते। मास्टर त्रिकालदर्शी माना जो कोई भी कदम वर्तमान में उठाते हैं तो उस कदम से
हमारे पूरे चक्र पर क्या असर होता है, हमारे पूरे साइकिल में उस कर्म का क्या इम्प्लीकेशन है, वो हमारी बुद्धि में आता है। समझते हो? पता चलता है कि मैं आज अमृत वेला सोऊंगा तो कल्प कल्प सोऊंगा। ये त्रिकालदर्शी स्थिति होती है ना। आपको कल्प कल्प की समझ में आती है। आपको सिर्फ ये नहीं समझ में आता है कि आज अमृत वेला सोऊंगा तो रिलैक्स होके उठूंगा। आपको समझ में आता है आज अमृत वेला सोऊंगा तो कल्प कल्प का भाग्य गंवाऊंगा। ये होती त्रिकालदर्शी स्थिति, जहाँ आपको वर्तमान के 1 सेकंड के कर्म का कैसे आपके पूरे भविष्य पे इम्प्लीकेशन पड़ता है वो आपको समझ में आता है। ये एक छोटा सा संकल्प नहीं है, एक छोटा सा कर्म नहीं है, ये तो वो कदम है जो मेरी डेस्टिनी तय कर रहा है। तो जितना हम दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, हम हर कर्म त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्थित होकर करने लगते हैं, है ना। इसीलिए हम बहुत समझदार हो जाते हैं। आप वर्तमान को देख के कर्म नहीं करते, आपको समझ आता है कि मेरा एक एक संकल्प, एक एक कर्म मेरी पूरी डेस्टिनी बनाता है, और आप उस आधार से कर्म करते है ना। आज आप देखो मनुष्य क्या है, कैसे कर्म करता है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम है तो 9 बजे उठ जाते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो 7 बजे उठ जाते हैं, है ना। और कहीं वर्क ही नहीं है तो सोए ही रहते हैं। लेकिन हमारे को चाहे वर्क फ्रॉम होम है, चाहे ऑफिस है, चाहे वर्क है, चाहे नहीं है, हमें मालूम है हमें तो 3:30 उठ जाना है। क्यों? क्योंकि हम त्रिकालदर्शी, हमें समझ में आता है कि हम आज के लिए नहीं उठ रहे हैं, है ना। हम तो जो कर्म आज कर रहे हैं उसका फल भी हमें आज 21 जन्मों तक मिलेगा, और उसका जो संस्कार बनेगा वो भी उससे मेरी अंतमते सोगति का कनेक्शन है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो त्रिकालदर्शी स्थिति है ये बनती है जितना हम दिव्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं त्रिकालदर्शी जो होते हैं ना वही सफल होते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आज हमें बाबा बताते हैं। मुझे ऐसे आज संकल्प आ रहा था, व्यक्ति क्या किसको सफलता कहता है? जो चाहा वो मिल गया। अरे तुम्हें चाहना भी आता है? जो चाहा वो मिला, लेकिन वही कल तुम्हें दुख देगा। तुम्हें तो चाहने का अक्ल नहीं है, तुम्हारी सफलता चाहा वो मिला कैसे हो सकती? तो पहले तो चाहने का अक्ल होगा, तब तो जो चाहा वो मिला तो सफलता होगी, है ना। मनुष्य आज आराम चाहता है, टाइम वेस्ट करना चाहता है ना, ब्रेक चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता, तपस्या नहीं करना चाहता। और जब उसको वो मिल जाता है तो उसको लगता है कि, है ना। मुझे एक बार एक बहन कहती है, मुझे उस दिन बहुत विघ्न आ रहे थे क्लास आने में, फिर सेंटर की तरफ से मैसेज आ गया कि उस दिन बिज़ी हैं तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा देखो बाबा सबकी सुनता है ना। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि इस बात पे आपको खुश होना चाहिए या नहीं, और शायद आपने इतने संकल्प चलाए कि सच में आपको विघ्न पड़ेगी। तो आपको क्या संकल्प चलाने चाहिए, किस चीज़ को अपनी सफलता समझना चाहिए, है ना, वही नहीं पता। तो बाबा हमें कहते हैं कि सफलता तो तब कहे ना जब हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो ना। लेकिन अगर आत्मा में वीकनेस है तो उसके संकल्प, बोल, कर्म में ही न ज्ञान है, न गुण है, न शक्ति है,
और वो सफल होंगे तो उसी से दुर्भाग्य बनता है। जिसको ना ज्ञान है, ना गुण है, ना शक्ति है। अब देखो मैं कई बार ये बात बताती हूँ। एक माता मुझे मिली तो मैं उसको संकल्प से सृष्टि समझा रही थी, तो बड़ी खुश हो के हाँ 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 कर रही थी। फिर मुझे कहती, मुझे तो फर्स्ट हैंड अनुभव है, आप जो चाहो वो मिलता ही है। तो मैंने कहा पहले आप ही का अनुभव सुन लेते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा अनुभव है। तो मैंने कहा बताओ आपका अनुभव क्या है। तो मुझे कहती कि मैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय मुझे अचानक कहीं जाना पड़ा, किसी ने शरीर छोड़ा था। तो मुझे ट्रेन में रिज़र्व टिकट नहीं मिली, तो मैं खड़ी थी और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो एक लेडी बैठी थी, तो मैंने उसको कहा मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, आप मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं थोड़ा आराम से बैठना चाहती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो मुझे जैसे इग्नोर करके और मुझे उसने सीट नहीं दी। तो मेरे दिल में आया, हे भगवान, एक दिन ऐसा आए जो ये खड़ी रहे और मैं बैठी रहूं और मैं इसको सीट ना दूं। तो कहती हैं कि दीदी कम से कम भी आप समझो कि 20-22 वर्ष के बाद वही लेडी अपनी बहू के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और बहू प्रेग्नेंट थी और उसको सीट नहीं मिली थी और मेरे पास सीट थी और वो मेरे ही पास आई थी मांगने और मैंने उसको उस दिन सीट नहीं दी। तो मुझे कहती कि मेरा 20 साल का बदला सफल हो गया। तो मैंने कहा कि 20 साल आप याद रखे थे उनका चेहरा, मतलब 20 साल में तो चेहरे बदल जाते हैं, स्वरूप बदल जाता है। आपको याद था इतना, आपको वो फेस याद था, आप उसको 20 साल के बाद रिकग्नाइज कर सके। तो मुझे कहती है हाँ, मैं 1 सेकंड भी 20 साल में नहीं भूली उसको। और मैंने कहा आपने 20 साल एक तपस्या की कि बस ये खड़ी रहे, मैं बैठी रहूं और मैं इसको सीट ना दूं। तो कहती हाँ। तो मैंने कहा आपकी तपस्या की तो कमाल है, लेकिन आपकी बेअक्ली की भी कमाल है ना, कि आप अगर इतना ही कुछ भी मांगते तो आपको मिल जाता। और आपने क्या क्या संकल्प रखा और क्या आपने इसको सफलता बनाई, मैं तो नहीं समझ पा रही हूँ। तो आप सोचो मनुष्य, और उस दिन मैंने उसको जब आधा घंटा समझाया तो उसको समझ में आया ये उसकी सफलता नहीं थी। क्योंकि हम तो आज पता नहीं किस किस चीज़ को अपनी सफलता समझ के चल रहे हैं, है ना। आप सोचो 20-22 वर्ष वो कितने संकल्पों को सींच सकती थी, कितना कर्म कर सकती थी, आत्मा में कितनी ताकत है। सोचो कंसंट्रेशन की, तपस्या की, वो रोज सोच रही है, हाँ, लेकिन कहाँ लगाया उसने। तो बाबा हमें कहते कि सफलता तो तब होगी ना जब ज्ञान है, गुण है, शक्ति। अज्ञानी, जिसको गुण नहीं, जिसके अंदर विकार बड़े बड़े, क्रोध है, बदले की भावना है, क्रिटिसिज्म है, उसके तो संकल्प ही ऐसे होते हैं कि सिद्ध हो तो दुख दे उसे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं, जो आत्मा समझ पाती है अपने संकल्प की वैल्यू, श्रेष्ठ संकल्प रचना, श्रेष्ठ बोल बोलना, श्रेष्ठ कर्म करना, और जो वर्तमान की घड़ी में रिएक्ट ना करके समझ कर कि ये एक बीज कितना बड़ा वृक्ष पैदा करेगा, जब हम उतना रिस्पॉन्सिबली वर्तमान में कर्म करते हैं तो उसको कहेंगे कि हाँ, ये त्रिकालदर्शी है और इस आत्मा को सफलता मिलती है ना। क्योंकि देखो कहते हैं
एक बीज में कितने वृक्ष होते हैं आप गिन नहीं सकते। एक फल में कितने बीज होते हैं तो गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने फल हैं आप नहीं गिन सकते, है ना। तो एक एक संकल्प, एक एक कर्म कितनी बड़ी कर्म की गति बनाता है। हम जब इसको रियलाइज करते हैं, आज वर्तमान का एक बोल, एक कर्म, एक कदम कितनी बड़ी कर्म की गति बनाता है। जब आत्मा को इसकी रियलाइजेशन होती है ना, तब वो आत्मा सफलता पाती है। तब आप इतने स्वमानधारी, इतनी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होकर इतना रेस्पॉन्सिबली कर्म करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, जो आत्मा दिव्य बुद्धि रखती है, जो आत्मा अपने लक्ष्य को समझती है, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मेरा आदि अनादि स्वरूप कैसा है, जिसको उतनी धारणा है, जो ज्ञानी है, योगी है, जिसकी वृत्ति सेवा की है, जो पवित्र है, वही त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करता है ना। वरना आज लगता है सफलता है, कल लगता है ना, कल फिर अगर समझ नहीं है तो कल भी कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन सफलता तो तब है ना जब आपका एक एक कदम आपको आदि मध्य अंत सुख दे, है ना। क्योंकि कर्म की गति तो बहुत लंबी होती है, तो आदि मध्य अंत सुख देने के कर्म हमें बाबा सिखाता है। तो बाबा हमें आज ये कहते हैं कि जब दिव्य बुद्धि को प्रयोग में लाएंगे तो धारणा स्वरूप बनेंगे, चारों सब्जेक्ट में शक्तिशाली बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। शक्ति भी है ना, देखो हर आत्मा परख रही है, निर्णय कर रही है। परख शक्ति को लो, निर्णय शक्ति को लो। हम कॉन्स्टेंटली डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने समय के प्रति, अपने संकल्प के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने एनर्जी के प्रति। कॉन्स्टेंटली वी आर मेकिंग डिसीजंस, हमारी निर्णय शक्ति काम कर रही है। लेकिन अगर हम दिव्य बुद्धि संपन्न नहीं हैं, अगर हम ज्ञान स्वरूप योगी नहीं हैं, धारणा स्वरूप नहीं है, तो फिर हमारी निर्णय शक्ति ही कैसी होगी। हम विकारों के अधीन होकर निर्णय लेंगे, मोह के अधीन, लोभ के अधीन, क्रोध के अधीन। तो बाबा कहते हैं वो सारी शक्तियाँ भी हमारे अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि शक्तियाँ तो सबके पास होती हैं, अज्ञानी के पास भी होती है, ज्ञानी के पास भी होती है। लेकिन अज्ञानी की वही शक्तियाँ उसके अगेंस्ट काम करती हैं और ज्ञानी की वही शक्तियाँ उसके फेवर में काम करती हैं। अज्ञानी भी तो परख रहा है ना, अज्ञानी भी कॉन्स्टेंटली परख रहा है। क्या परख रहा है? ये इससे बुरा है, वो उससे बुरा है, वो उससे बुरा है, इसका अवगुण ये है, उसका अवगुण वो है, उसका अवगुण वो है। ये विशेष अवगुण विशेषज्ञ, ये भी तो अज्ञानी बना ही हुआ है ना। मुझे एक भाई ने कहा, मुझे इतना अनुभव है कि मैं पूरी सभा में सबसे टॉक्सिक व्यक्ति कौन है मैं बता सकता हूँ। रियली मैं आपको बताती हूँ। और उसने कहा कि मैं आपको पूरी सभा में बता सकता हूँ सबसे टॉक्सिक व्यक्ति कौन है। और मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं उसके बाद? तो कहते हैं मैं सारी सभा में उसी को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मैंने कहा आप सभा में क्यों जाते हैं? दुनिया के सबसे टॉक्सिक व्यक्ति से मिलने। आप किसी भी सभा में जाते हैं, आप एक लक्ष्य रख के गए, आप उस सभा का लाभ लो ना। आप क्यों उसमें से एक टॉक्सिक व्यक्ति ढूंढ के आप उसको नोटिस करते रहते हैं? और उसने मुझे कहा मैं आज आपको बताता हूँ ये इस सभा में ये सबसे टॉक्सिक है और अभी आप इसको ऑब्जर्व करना, ये आपको पता चलेगा ये क्या क्या कर रहा है। तो मैंने कहा आपकी कला आपको मुबारक हो, हमें और भी काम है ना। तो ये भी विशेषता आज व्यक्ति ना अपने आप को परखने में एक्सपर्ट समझता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सर्व शक्तियाँ हैं
परखने की शक्ति जो आत्मा को आगे ले जाती है, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति। आज कौन सा व्यक्ति सहन नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि व्यक्ति गलत जगह पे सहन कर रहा है और गलत तरीके से सहन कर रहा है। गलत तरीके से सहन करना क्या होता है? अंदर अंदर प्रेशर कुकर की तरह भरना। और एक्चुअली सहन शक्ति क्या है? कि अपने आप को इतना फलों से लदा हुआ पेड़ बनाया है कि सिर्फ छांव और फल ही है देने को। गलत जगह पे सहन करना माना जहाँ पर आपको किसी मर्यादा के लिए रोका जा रहा है ना, पवित्रता को खंडित किया जा रहा है ना, कभी आपको मुरली क्लास के लिए रोका जा रहा है, मुरली के लिए ये किया जा रहा है, तो ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई विघ्न बन रहा है और आप उसको आगे नहीं बढ़ रहे, आप रुक रहे हैं उस वजह से, तो ये गलत विधि से आप सहन कर, हाँ वहाँ सहन कर रहे हैं। तो बाबा कहते नहीं, वो जगह नहीं। लेकिन किसी ने 2 बातें कही थी तो आप उसे 4 सुना रहे हैं ना। अब 2 बातें कह दी, आपका क्या हो गया? आपके कानों से खून निकल गया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसमें हमें सहन करना नहीं आता। तो आज व्यक्ति जहाँ सामना करना है वहाँ सह रहा है, जहाँ सहना है वहाँ सामना कर रहा है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है, आप जाके मॉल में बार्गेन करते नहीं हैं, जो वो देते हैं ले आते हैं, और एक व्यक्ति जो भूखा मर रहा है उसको आप कहते हैं 5 रुपए का धनिया नहीं दोगे साथ में, है ना। तो ये सब भी क्या है? ये सब हमारी शक्तियों का दुरुपयोग है जो विभिन्न तरीकों से होता है। लेकिन बाबा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि का प्रयोग करती है, जो आत्मा ज्ञान योग धारणा सेवा स्वरूप है, वो अपनी शक्तियों का भी राइट प्रयोग करती है, उसकी शक्तियाँ भी राइट काम करती है। एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, जहाँ सहना है वहाँ सहना, जहाँ सामना करना है सामना करना, जहाँ समाना है समाना। तो बाबा कहते हैं ये भी एक हमारी कैपेसिटी जागृत होती है। और फिर बाबा हमें आज कहते हैं कि ये तो 2 चीज़ें हैं, प्लस बाबा ने कहा जो ज्ञान गुण शक्ति है ना, जिस समय पर और जो ज्ञान गुण शक्ति अप्लाई करना चाहिए वो अगर हमें नहीं आता तो वो भी हमारी दिव्य बुद्धि की कमी के कारण होता है ना। जो आज बाबा ने उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है ना, हमें इसी के बारे में एक एग्जाम्पल दिया ना कि इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान गुण शक्ति जहाँ पे यूज़ होना चाहिए उसको हम वहाँ पर यूज़ कर सकें। अब जैसे ज्ञान की पॉइंट है ना, फुल स्टॉप लगाने की या एनालाइज करने की, दोनों ताकत है हमारे पास। लेकिन जहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए वहाँ एनालाइज कर रहे हैं, और जहाँ एनालाइज करना चाहिए वहाँ फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अपने टाइम पे फुल स्टॉप, अपना कोई अवगुण नहीं देखना है तो है, तो क्या हो गया, 84 जन्म लिए हैं हमने, ये तो रहते हैं, है ना। और दूसरे के टाइम पे बात मत पूछो, 1 गिनाओगे तो 5 याद आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अपने टाइम पे तो तुम्हें ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि अच्छा ये मेरे अंदर है या वो है। फिर उसके बाद करने के बाद क्या करना होता है? गिल्ट में चले जाएंगे, वो भी एक गलत मोरालिटी की चीज़ करते हैं। तो बाबा कहते नहीं, चेक करना अपने प्रति और फिर चेक के बाद चेंज करना। लेकिन दूसरे के खूब चेकर बनेंगे, है ना। जहाँ चेंज नहीं कर सकते वहाँ चेक करेंगे, और जहाँ चेंज कर सकते वहाँ कोई चेकिंग नहीं हो रही, वहाँ ब्लेम गेम चल रहा है कि इनके कारण ऐसा होता है, उनके कारण वैसा होता है। बाबा ने कहा चेक एंड चेंज करो, तो हम उनका चेक कर रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं,
मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, ये चेक एंड चेंज की पॉइंट ऐसे यूज हो रही है कि हम उन्हीं को चेक कर रहे हैं और उन्हीं को चेंज करने को लोग कह रहे हैं, लेकिन चेक एंड चेंज अपने लिए, है ना। तो ज्ञान की भी पॉइंट को हमें ठीक से काम में लगाना पड़ता है। गुण भी जो है ना, कहाँ हर्षित मुख रहना है ना, कहाँ गंभीर रहना है, कहाँ मधुर रहना है, कहाँ पर हमें थोड़ा है ना गंभीरता से चलना है। मीठा हर जगह मीठा नहीं, आपको पता चल रहा है कि सामने वाला उस बात को समझ नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको भी अपनी रूहानियत में स्थित होके उस बैलेंस में आके, गंभीरता रमणीकता के बैलेंस में आके कार्य करना पड़ता है ना। जैसे छोटी सी बात है, एक बार मुझे एक माता बताती थी कि मैं मेट्रो में सेवा कर रही थी, पर्चे दे रही थी, तो एक कन्या थी, तो वो मुझे कुछ प्रश्न पूछ रही थी, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी कि ये कोर्स यहाँ हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो कहती एक ग्रुप था भाइयों का, उनको लगा हम भी बात कर लेते हैं, 1 घंटा हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, है ना। तो वो भी जैसे नहीं नहीं आप बताइए, वहाँ तो हम कहाँ ही जाएंगे, आप बताइए आप बताइए। तो बोले नहीं, वो हम यहाँ इसलिए नहीं आए, हम यहाँ आए आपको निमंत्रण दें, आप निमंत्रण स्वीकार करेंगे तो आपका कोर्स होगा। कोर्स यहाँ मेट्रो में नहीं हो रहा है ना। तो आपको वो भी आना चाहिए, कौन सा गुण कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ आपको है ना सॉफ्ट होना है, कहाँ मीठा होना है, कहाँ आपको आत्मा को ये इशारा देना है कि अभी ये हुआ, इतना ही करेंगे, है ना। या कहाँ पर आपको उसको एनकरेज करना है कि आप बोलो, आप शेयर करो, है ना। तो ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम आती, एक्यूरेटली चल पाते हैं इतना, क्योंकि अगर गुण भी नहीं होगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत सालों पहले की बात है। एक बार एक भाई आया, तो वो ना एक्टिविस्ट था, तो एक्टिविस्ट होते ना सुनते नहीं हैं, तो मेरी सुने ही ना, मैं उसको आत्मा को वो वहाँ से शुरू हो जाए। फिर मैंने कहा ये तो अभी 1 घंटा इसकी युगल इतनी मुश्किल से इसको लेकर आई है, और ये 1 घंटा तो बोलता ही रहेगा, ये सुनेगा कुछ नहीं, तो उसको क्या मिलेगा। तो वो मुझे ऐसे कुछ थोड़ा तेज़ बोल रहा था, तो मैंने उसको कहा आप मुझे अकेले देख के डरा रहे हैं क्या। तो ये कहते तो डर जाते हैं ना ये, इनको डर भी लगता है। तो कहते नहीं नहीं मैं आपको डर आप यहाँ पर सुनने आए, सुनाने आए हैं, आप चुपचाप बैठ के सुनिए, मैं आपको सुना रही हूँ। तो फिर चुपचाप बैठ गया, फिर उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने उसको आत्मा का सारा चैप्टर करा दिया, योग भी करा दिया, फिर वो कुछ भी ना बोले। फिर बाहर गया, अपनी युगल को कहता है काम बात तो ये लोग बहुत पते की करते हैं, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उनकी युगल कहती बात तो बहुत जगह पते की होती है, पहली बार किसी ने आपको डांट के सुनाया है, तब जाकर आपको अच्छा लगा है। तो फिर उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज पहली बार आपने जो भी, मुझे नहीं पता आपको क्रोध आया या आपने छल किया या जो भी किया, लेकिन उस कारण से मुझे बड़ा लाभ हुआ, है ना। तो ये क्या है कि जहाँ पर आपको जिस गुण का प्रयोग करना है, जहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, जहाँ पर आपको मीठा होना है, जहाँ पर आपको सामने वाले को बोलने के लिए प्रेरित करना है, जहाँ आपको उसको फुल स्टॉप लगवाना है, सब कुछ आपको आना चाहिए। हाँ ये आता है जब आप इमोशनल नहीं, आप इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशन इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, नो इमोशन, ओनली प्योर फीलिंग्स। हम ज्ञान स्वरूप हैं, लवफुल हैं, पीसफुल हैं, हमारे को इमोशन की कोई बात नहीं है। हमारा सीधा सीधा पर्पस है वो सुने,
साम दाम दंड भेद किसी से नहीं सुने। हाँ नहीं सुने, किसी ना किसी विधि से सुने। देखो कई ऐसे होते हैं जो पहले आप उनकी सुनेंगे तो वो आपकी सुनेंगे, यूथ स्पेशली, है ना। जब यूथ आते हैं ना हम उनको बोलने देते, वो बोलेंगे, क्योंकि एक आत्मा का माइंडसेट आप जब तक समझेंगे नहीं आप कैसे बोलेंगे उसको कुछ। तो एक यूथ आया तो उसको बोलने दो, वो एक दिन बोलेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। जिसको ट्रस्ट इश्यूज है उसको आप पहले सुनो, मेक हिम टॉक, ना, क्योंकि वो बंद है अंदर से, वो आपकी तरफ ओपन नहीं है, उसको ट्रस्ट इशू है। आप उसको जो भी कहेंगे वो सार्कास्टिकली लेता है, उसको नेगेटिविटी नज़र आती है। तो आप उसको पहले बॉन्डिंग करो, पहले उसको सुनो, ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए। तो हर चीज़ में जब आपका लक्ष्य राइट होता है ना तो आपको, और ये भी है कि बाबा टचिंग देता है। कई बार तो हम प्रैक्टिकली, मैं आपको बताऊं, मैं कई बार क्लास से निकल के आके सोचती हूँ कि इसको ये पता नहीं बोलना ठीक रहा या नहीं रहा, लेकिन पता नहीं उस समय ऐसा हुआ कि ये बात बोली। फिर मुझे महीने भर बाद पता चलता है कि हाँ वो बात बहुत राइट गई ना, क्योंकि हम इमोशनल होके नहीं बैठे, हम उनको देख के नहीं बोल रहे, हम ज्ञान स्वरूप होके और बाबा की टचिंग से काम कर रहे हैं। तो कई बार कोई चीज़ कहते हैं तो उससे वो लाभ अपने आप बाद में दिखाई देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये जहाँ जो चाहिए वो कर सकेंगे जब हमारे अंदर दिव्य बुद्धि के प्रयोग के आधार से उतनी एक्यूरेसी होगी। दुनिया में भी जब कोई कार्य करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान में लाइट का आधार लेते हैं, है ना। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के या कोई भी पावर के, एनर्जी के काम नहीं होता। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जब तुम्हें प्रयोग करना है, ये तो प्रयोग है ना, एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान गुण शक्ति, तो उसमें पहले अपना मूल आधार चेक करो। पहले चेक करते हैं ना लाइट है या नहीं, है ना। जैसे आप देखो पंखा नहीं चल रहा है, आपने उसको पूरा खोल खाल के ठीक कर दिया, बाद में पता चला लाइट ही नहीं थी, है ना। तो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि लाइट नहीं है। तो बाबा कहते हैं कई बार जैसे कहते हैं ना, हमें पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिल रही, कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, सेवा में सफलता नहीं मिल रही, या आत्माएं जो आसपास है उनको प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं तुम प्रयोग तो कर रहे हो, पर पहले तुम अपना कनेक्शन ठीक करो, है ना। तुम्हारा लाइट ठीक जा रही है, क्योंकि बाबा कहते हैं 3 चीज़ें लाइट है। पहला परमात्म लाइट, दूसरा आत्मिक लाइट, और तीसरा लाइट माना हल्की स्थिति। तो पहले परमात्म लाइट ठीक है, बाबा के साथ योग है। दूसरा हम अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप में हैं। तीसरा कोई बात तो नहीं बुद्धि में बोझ लेकर बैठे हुए हैं, स्थिति लाइट है। क्योंकि कई बार आप अंदर कुछ होल्ड करके सामने वाले को उस आधार से समझा रहे हैं, है ना, जिसको बाबा कहते हैं उसका अवगुण दिल में रखा हुआ है और फिर उसको उसका अवगुण समझा रहे हैं। समझेगा वो, है ना। वो तो सिर्फ आपकी वाणी में क्रिटिसिज्म ही देखेगा कि मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पहले 3 चीज़ें चेक करो। बाबा की याद है, मेरी आत्मिक स्थिति ठीक है, और मैं बोझ मुक्त हूँ। कोई भी पुरानी पराई, कोई भी किसी और की भी बात, मुझे याद है एक बार एक बहन क्लास करा रही थी, तो क्लास कराते कराते बीच में कहती हैं
गलत हो गया, आज टॉपिक ठीक नहीं चुना। तो क्या हुआ कि कोई पुरानी बात के रिएक्शन में क्लास चल रही है ना। कई बार क्या होता है कि कोई आपको बात जो है वो दुख दे गई, और वो दुख में आप, है ना, एक होता है ना, आप जो अंदर अंदर कर रहे थे वो आप बाहर करने लगे हो, उसको आपने क्लास की तरह करा दिया। फिर बाद में वो कहती है ये टॉपिक भी गलत चुन लिया और करा भी गलत दिया, और बीच में क्योंकि उसको अब अवेकनिंग आ गई तो है तो बहन ना, उसको पता है कि ये गलत हो गया। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये टॉपिक भी गलत है, टॉपिक था अपने आसपास वालों को कैसे सही तो वो टॉपिक भी गलत, तो उसको इंग्लिश में थोड़ा मॉडिफाई करके उसने दिया था। फिर वो कहती है कि टॉपिक भी गलत हो गया और कंटेंट भी गलत हो गया, तो अभी इसको ठीक से लेते हैं ना, कि अपनी सहन शक्ति पे कैसे काम करें। तो क्या होता है कि कई बार आप किसी इंटरनल कुछ कैरी कर रहे हैं, तो उस स्पेस से जब आप आ रहे हैं तो आप किसी को ना मनसा सेवा कर सकते हैं, ना वाचा सेवा कर सकते हैं, ना कर्मणा में ही आपके वाइब्रेशन ठीक होगी। तो प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक लाइट ठीक नहीं हो, है ना। तो इसीलिए, और फिर क्या करें जब बोझिल है, तब क्या करें? तो पहले शेड दैट। जब आप किसी चीज़ में, जब आपके अंदर की स्थिति ठीक नहीं है, और मानो कई बार तो ऐसा भी होता है ना, रोल ही देने का है। जैसे अभी अचानक भाई ने कहा कि आओ स्टेज पे कौन योग करेगा, है ना, तो अब आपको अचानक बिठा दिया। अब अचानक ये तो ऑफ़र किया कि कौन सामने आए, लेकिन मानो कह दिया फलाने आप आओ और बैठो, तो उस समय पर आपको ऑफ़र हो गई। तो आपको समझना है कि अभी मेरा कनेक्शन ठीक होना चाहिए, तो आपको पहले बैठ के लेट गो करना। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन हो रही है ना वो सबको पहुँचेगी, आपके अंदर जो बोझ है वो वायुमंडल में भी फैलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये 3 चीज़ें हमें चेक करनी। और इस लाइट रहने के लिए तो बाबा ने हमें चार्ट का भी सिस्टम दिया है, ट्रैफिक कंट्रोल का भी सिस्टम बनाया है। किस लिए? ताकि हम लोड शेडिंग करते रहें, है ना, जो हमने पूरा कैरी किया उसको लेट गो करें। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए अपने लाइट का कनेक्शन ठीक रखो। आज इतना ही करेंगे। ओम शांति।